भूलिएगा। एक मुशर्रफ ने दिया था और कियानी ने, हम मुशर्रफ का कहते हैं वैसे, लेकिन वो जनरल कियानी ने एनआरओ दिया था। मुशर्रफ को वैसे बदनाम करते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुशर्रफ को ना कहें कि उन्होंने एनआरओ दिया था। मुशर्रफ वर्दी उतार चुके थे। ये एनआरओ डीजीआईएसआई और बाद में आर्मी चीफ जो बन गए थे जनरल कियानी, ये उन्होंने दिया था और दिलवाया था। उसके बाद वकला मूवमेंट को भी खड़ा जनरल कियानी ने किया था। तो हमें ये क्लियर करना चाहिए। हाँ, जो मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे उस पर आप जरूर क्रिटिसाइज करें, लेकिन एनआरओ मुशर्रफ ने नहीं, जनरल कियानी ने दिया था। तो हमें सही बंदे के बारे में बात करनी चाहिए। और अभी जो एनआरओ 2.0 है, ये इनक्रेडिबल हल्क ने दिया है और पत्थर पे लकीर बना के दिया है कि आप कत्ल करें लोगों को, आप रिकॉर्ड जलाएं, जो भी करें, ये आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन आप अपने केसेस खत्म कर सकते हैं, आपको खुली छूट है। और अब आपको ये होता हुआ नजर आएगा। कोई अफसर आप मुझे बताएं इसके बाद इनके खिलाफ तहकीक करेगा? यही इमरान खान पीट रहा था 3-3.5 सालों से, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और हमें कहते थे ओ यार महंगाई पे बात करो, क्या रोज एनआरओ एनआरओ। उसे पता था कि अंदर खाने क्या लगे हुए हैं, उसे पता था कि ये डीलों की कोशिश कर रहे हैं। उसने पूरी कोशिश की कि कौम जाग जाए, क्योंकि सिविलियन प्राइम मिनिस्टर जो होता है या जो सिविलियन लीडर होता है, उसके पास टैंक या तोपें नहीं होती लड़ने के लिए। अगर अवाम ही महंगाई की वजह से उसका साथ छोड़ जाए तो वो कैसे खड़ा होगा, कैसे लड़ेगा? और इस अवाम ने महंगाई पे जो शोर डाला था, अब महंगाई भी डबल हो गई है, डॉलर की कीमत भी ऊपर जा रही है, स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई है। तो अब तो आराम आया होगा, चोर डाकू मुसल्लत हो गए हैं। यही बात मैं आपको समझाता था, तब मुझ पे लेबल लगता था वो यार आप दिफा करते हैं। मैं इस कौम का दिफा कर रहा था, इस मुल्क का दिफा कर रहा था। किससे? इन डाकुओं से। कि मुझे पता था इमरान खान का जो फॉल होगा वो इनका राइज होगा, मुल्क दुश्मनों का, गद्दारों का। मैं इस मुल्क को गद्दारों के चुंगल से बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, जब मुझ पे लेबल लगता था कि आप दिफा कर रहे हैं, आप महंगाई पे बात नहीं कर रहे। और मैं आपसे कहता था महंगाई छोटा इशू है, असल इशू है रूल ऑफ लॉ का, असल इशू है एनआरओ को रोकना, डीलों को रोकना। ये रुक गई, महंगाई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उस टाइम नहीं समझ आई थी बात। उम्मीद है अब 100 प्याज और 100 जूते खा के पूरी कौम को ये बात समझ आ गई होगी। आज के बाद उम्मीद है कि ये कौम सुधर जाएगी और दोबारा कभी भटकेगी नहीं। आपसे